विधायिका बनेंगी तो 1 साल में बेलागंज के तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग बदलाव चाह रहा है। जिन जिन गाँवों का मैंने भ्रमण किया वहाँ विकास बिल्कुल नहीं के बराबर था। लोगों में बड़ा जनाक्रोश है। राष्ट्रीय जनता दल को अपने खून पसीना से सींचा है, वैसे लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। 15 साल तो यही शासन में थे और बीच बीच में शासन में भूल से आ जाते हैं कि माननीय विधायक जी, अब सांसद जी कभी जनता के बीच में जाते हो तब तो उनकी दर्द और पीड़ा को जैसा कि देख रहे हैं बिहार के गया जिले में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यू के ऑफिस में हमारी मौजूदगी है और बहुत मौका से हमारे बीच एमपी मिल गए हैं श्री राम कृपाल यादव जी। हम इनसे जानेंगे। सर, मीडिया में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। अब हम एमपी नहीं हैं, भूतपूर्व हो गए। आभार व्यक्त करना चाहते हैं और जनता को गलत संदेश नहीं जाए इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ कि मैं था 6 महीना पहले तक, अब मैं भूतपूर्व हो गया। आप पूछिए। चलिए सर, एक चीज़ है, यहाँ पे भूचाल मचा है। यहाँ पे 3 कैंडिडेट आपके बीच में हैं। 34 साल जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधि रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। अब उनके एमपी बनने के बाद ये सीट खाली हुई। सीट खाली के बाद आरजेडी ने उनके पुत्र विश्वनाथ प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया और उम्मीदवारी के बाद आप मनोरमा देवी की तरफ से आप स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर आए हैं। आपको इस क्षेत्र में कैसा लग रहा है? मैं कल सुबह से घूम रहा हूँ। दर्जनों गांव का मैंने जन संपर्क अभियान के माध्यम से घूमने का काम किया है और मुझे लगता है कि जो मिजाज है लोगों का सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी मनोरमा देवी। और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग बदलाव चाह रहा है। 34 वर्षों तक लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को मौका दिया, भाई सुरेंद्र जी को मौका दिया, अभी तो एमपी भी बन गए, जनता ने ही जिता दिया उनको। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांव, जिन जिन गाँवों का मैंने भ्रमण किया वहाँ विकास बिल्कुल नहीं के बराबर था। लोगों में बड़ा जनाक्रोश है। नाला नहीं है, रोड नहीं है। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? पंचायत का पैसा कहाँ गया, जिला परिषद का पैसा कहाँ गया, एमएलए का पैसा कहाँ गया, और लोगों का पैसा कहाँ गया? विकास ही नहीं है। तड़प रहे। वो कौन लोग के पास में गया जो राष्ट्रीय जनता दल को अपने खून पसीना से सींचा है, वैसे लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। सर, वो लोग कहते हैं कि मैंने बिहार में शासन जो है से नीतीश कुमार किया है, तो फिर जो है से यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रस्ताव तैयार होता है गांव का विकास नहीं हुआ। जैसे आपके पंचायत में बेल्हाड़ी पंचायत में डरमा गांव है, जहां आज 3 दिन पहले की घटना है कि वहां एक स्त्री को डिलीवरी केस होना था, गांव से निकलते ही और डिलीवरी हो गई, बच्चे मर गई और बच्चे बच गए। सुनिए जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता था और मेरे साथ ये भी थे। 90 से लगातार ये हैं। 15 साल तो यही शासन में थे और बीच बीच में शासन में भूल से आ जाते हैं। अभी 17 महीना तक मंत्री यही थे। और दूसरी बात यह है कि मैं विपक्ष में रहा हूं और सत्ता पक्ष में भी रहा हूं, जनप्रतिनिधि के रूप में रहा हूं। ठीक है ना? सरकार की जो पॉलिसी बनती है, ये नहीं बनती है पॉलिसी, वो सबके लिए बनती है, चाहे वो भारत सरकार की पॉलिसी हो, राज्य सरकार की पॉलिसी हो, या पंचायत का मुखिया का पॉलिसी हो, जिला परिषद का हो। ये नहीं कि ये राष्ट्रीय जनता दल का इसका काम नहीं होगा, ये जदयू का है तो काम हो जाएगा। पॉलिसी सबके लिए बनती है। उस पॉलिसी के अंतर्गत कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा व्यक्ति ना है जो अछूता रहे। मगर अछूता है, कारण ये है कि यहाँ के माननीय विधायक जी, अब सांसद जी कभी जनता के बीच में जाते हो तब तो उनकी दर्द और पीड़ा को मैं गया, कई गांव में गया जहाँ लगता है कि आज़ादी है ही नहीं है। आज़ादी नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार ने पिछले 17-18 सालों में हर गांव तक विकास पहुंचाया है, हर घर तक विकास पहुंचाया। अभी देखिए ना, ये जो 4 लेन है, ये गया के तकदीर और तस्वीर बदल दिया भाई। ये तो मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर घर में बिजली जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर घर के व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, खाने के लिए मुफ्त में भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमको बताइए ना। मगर उसको पहुंचाने तक सरकार के पास कौन आग्रह करेगा? आग्रह करेगा वहां का विधायक।
मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि विपक्षियों का सड़क का निर्माण नहीं होगा, पंचायतों का विकास नहीं होगा, पानी का विकास, नाला का निर्माण नहीं होगा। ये सब इनिशिएटिव लेना था यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनको, उनका फंड भी है, करोड़ों करोड़ रुपया फंड आता है। और अपने जिसके बल पर, जिसके ताकत पर, मतदाता के बल पर, ताकत पर, उनकी मैं बात बोल रहा हूँ, वही गांव में मैं घूम रहा हूँ केवल। तो लोगों में बड़ा जन आक्रोश से बदलाव। अब लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे, हम चाहते हैं विकास। 34 साल तक शासन किया है, हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि हमको 1 साल का टाइम दे दीजिए। 1 साल चुनाव का है ना, 1 साल के बाद चुनाव हो जाएगा। तो इस 1 साल के अंदर अगर हम परिवर्तन न दिखाएं आपको, तो अगले बार आप निर्णय ले सकते हैं। ये चुनौती है, चैलेंज है। और बहुत मजबूत उम्मीदवार एनडीए का है मनोरमा देवी जी, और पूरी मजबूती के साथ चुनाव में है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और बदलाव तय है। अब कितना दिन तक लोग बंधक बना कर रखेगा? हम भी हो गए, बेटा जी हो गए, फिर अगले बार पोताजी होंगे। अरे उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश है भाई। घंटा में पटना से बेला आएंगे, बेला से अरे ये हालात है उनके। अब मैं क्या बोलूं? आपका विपक्ष का कहना है सर, कल मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, उनका कहना था 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री का है। लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दे रहा हूं सर, मेरा वीडियो चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे बेलागंज के गांव हैं जहां 7 निश्चय योजना का जो नल जल योजना है वो वहां नहीं पहुंच पाया। अच्छा, नहीं पहुंच पाया था, इसकी दोषी कौन है भाई? मुख्यमंत्री जी की सरकार। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी के सरकार के माध्यम से मैंने कहा कोई विभेद क्या हो तो आप हमको बताइए। हम तो कहा कि हम तो सत्ता पक्ष दोनों में रहे हैं।